नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। We want justice, we want जस्टिस। मेरा नाम रजत है। मैंने जेके PSI का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। पहले हमने एग्ज़ाम दिया था, पहले भी ये रिक्रूटमेंट यानी कि इरेगुलरिटीज पाने के लिए यानी कि हाँ जी क्रैश कर दी गई। उस पर यानी कि चार्जशीट होती है CBI की, एक इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आती है, बट उस पर जो स्कैमर्स होते हैं उनको फिर से लो कर दिया जाता है। ये कौन सा यानी कि रूल है जिनकी वजह से यानी कि ये सारा प्रोसेस यानी कि रोका गया। अगर उनको ही डीबार नहीं किया गया तो हमें यानी कि फिर एग्जाम क्रैश ही क्यों किया गया जो हमने पहले एग्जाम दिया था। अगर अभी जो एग्जाम ले रहा है वो इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी हायर कर ली। ब्लैक लिस्टेड कंपनी हायर करने के लिए हम यानी कि कोर्ट में यानी कि दरवाजा खटखटाते हैं, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इससे एग्जाम ना लिए जाए हमारे। ऑलरेडी यानी कि JKSFB जो पहले से यानी कि जो JEE का एग्जाम हुआ उसको कैंसिल कर दिया गया, JK PSI का एग्जाम हुआ उसको कैंसिल कर दिया गया, फिर FA का एग्जाम हुआ उसको कैंसिल कर दिया गया। ऑलरेडी यानी कि इतने स्कैम्स के चक्कर में यानी कि हाँ जी एग्जाम कैंसिल हो रहे थे, ये एक और ब्लैक लिस्ट कंपनी लेके आ गए। कैसे एस्पिरेंट यानी कि हाँ जी एक यानी कि आप अपने उसको फेथ में लोगे। हम उसी के चक्कर में यानी कि हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने यानी कि कैंसिल कर दिया टेंडर प्रोसेस को। उस पर यानी कि एक इंक्वायरी बिठाई गई रिटायर्ड जुडिशियल जज के यानी कि उसके मद्देनजर रखते हुए, बट JKSFB यानी कि नेक्स्ट डे ही उसको यानी कि एक इंटर्म ऑर्डर पास करती है, उस पर स्टे ले लेती है और कहती है यानी कि हाँ जी ये एग्जाम कंटिन्यू करो, ठीक है। उसके बाद यानी कि इनकी आंसर की आनी थी 30 तारीख को, इनका खुद का नोटिस है JKSFB का, खुद का नोटिस है 28 तारीख को आंसर की नोटिस आता है 28 तारीख को, फिर 30 तारीख को आपके आंसर की अवेलेबल होगी। बट 10 मिनट के बाद ही वो जो आंसर की है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाती है, उसका लिंक सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है, आंसर की बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं। वो आंसर की नहीं है, वो एक पेपर ही लीक हो गया है। हम ये कहते हैं यानी कि जो भी है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यानी कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट यानी कि फेयर मैनर में होना चाहिए। मोदी जी कहते थे यानी कि 370 के बाद में यूथ के अच्छे दिन आएंगे, ये कोई अच्छे दिन आए हैं? ये तो हम और डार्क फेस में चले गए हैं। अच्छे दिन तो आए नहीं, हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, यूथ यानी कि अनएम्प्लॉयड हो रहा है। कौन से अच्छे दिन है ये हमारे? हम यही पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि हाँ जी आपने अच्छे दिन लाए हैं 370 तोड़ने के बाद में, या हमें और डार्क फेस में घुसा दिया गया है बस। मेरा नाम अतुल जम्वाल है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ इसलिए कि पिछले 1-2 साल से मतलब हम एग्ज़ाम्स देते हैं, स्क्रैप हो जाता है, इरेगुलरिटीज़ आती हैं, इससे हम सब यूथ जो हैं वो सब दुखी बैठे हैं। इससे ये चीज़ें हैं कि क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें आ रही हैं कि हम प्रिपरेशन किए जा रहे हैं और हम अपनी कैपेबिलिटी कितनी बार शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर बार हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, हम उसको क्रैक करते हैं, उसके बाद जाके फिर वो स्क्रैप हो जाता है, इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। जैसे इस बार इरेगुलरिटीज़ आई कि आंसर की का आना ही उससे पहले ही लीक हो गई, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे यूथ जो है वो थोड़ा सा पजल हो रहा है। तो उसके लिए हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इसके बारे में कुछ सोचो। अगर आपको कुछ भी एक्शंस लेने हैं तो उस चीज़ को लीजिए प्लीज़, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या है ना, हम लोग जो है ना 4 साल से पिछले तैयारी कर रहे हैं, हमारी एज निकलती जा रही है और एज निकलने की वजह से ना हम अपने आप को और हमारी फैमिलीज इसमें ना सबकी फैमिलीज इनफैक्ट सबकी फैमिलीज इसमें प्रेशर में आ जाती है। उसकी वजह से ना हम सब सोसाइटी में इतनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये इरेगुलरिटीज़ आनी है, हर बार JKSFB में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ आती हैं। क्यों आती हैं? पिछले जब मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे 370 जब हटा था उस टाइम पे फर्स्ट सत्यपाल मलिक जी गवर्नर जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होने के लिए। उसके बावजूद जो आज तक मेरे ख्याल से एक रिक्रूटमेंट हुई है जो बाकी पंचायत अकाउंट सिस्टम की जो सक्सेसफुल हुई है, उसके बाद आज तक कोई सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हुई है? ये कहाँ गलतियाँ आ रही हैं? JKSFB में फॉल्ट है या उनके एम्प्लॉयमेंट में फॉल्ट है या हमारे फॉल्ट है? कुछ तो बताइए। अभी हाई कोर्ट्स में ये जजमेंट दे दिया कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, अब उसके बाद भी पेपर लिया गया, उसके बाद भी चीज़ें किए गई हैं। तो ये चीज़ें हमें पजल कर रही हैं। एक स्टूडेंट होने के नाते हमें प्रेशर ऐसा हो रहा है कि हम इस चीज़ को करेंगे तो करें क्या। नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसका क्या फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का एग्ज़ाम आने वाला है, हमारे 3-4 एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसमें हम प्रिपरेशन करें तो किस बेस पे करें कि हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। ये एक ना चीज़ें हो ही जा रही हैं हम यूथ के लिए।